नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम। मैं हूं आपके साथ अंशिका। और दर्शकों, आज एक बार फिर से हम चर्चा कर रहे हैं और कार्यक्रम में हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे बहुत खास मेहमान उपस्थित हैं। संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी। उनसे चर्चा करेंगे, उनके अनुभवों को साझा करेंगे और उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखने की कोशिश हम करेंगे। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं शंकर सरकार जी का। बहुत स्वागत है आपका प्रेसिडेंट। अब मैं चाहूँगी कि आप खुद के अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। बहुत अच्छा बात है। देखिए, हम मेरा गुरु का निर्देश था, तुम सुबह उठने से सूरज को प्रणाम करो। सूरज को प्रणाम करने से पहले आसमान को याद करो। आसमान को प्रणाम करने के बाद हम सूरज को बोला, मेरा गुरु ने बोला ये धरती का आप पिता है। आपका औरत से और धरती का माता का गोद से हमारा जन्म हुआ। फिर माता का मनुष्य माता का शरीर से हम आया। एक जरिया, एक सिस्टम है। ठीक सूरज आसमान का गोद से आया, तो हम सूरज को बोला अगर आप पिता है मेरा, तो आपको हमको दिखाई नहीं क्यों देता, आप आइए, आपको देखना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। तो 97 में पहला दिन तो आ गया। क्या देखता है हम, लेकिन नींद में, सपनों में, ड्रीम में, समझ गया ना। दिन में हम 97 में थोड़ा उस दिन घर में रुक गया था, तो रात 2 बजे हम सो गया था। काम था, टाइम हो गया, तो जल्दी खाना खा के हम सो गया। 2 घंटा आराम करने के लिए सो गया। तो हम सुबह तो चिंतन किया। चिंतन करने का हम देखता है सपने में सूरज आसमान से उतर के आ रहा है, सांस करके, जैसे रॉकेट आ रहा है। देखता हमारे यहाँ आ गया और ऐसा उठ गया, खड़ा हो गया। अरे बाप रे बाप, उठ के बैठ गया। अरे क्या हो रहा है बुलाया, वो तो आ गया, सपनों में तो आ गया, बाद में तो असली में आ जाएगा। फिर क्या हुआ, दूसरा दिन फिर सुबह हम याद किया, आसमान को प्रणाम किया, याद किया, राम नाम किया, मेडिटेशन का जो बीज मंत्र था उसको भी जप किया। फिर सूरज को बोला आप आइए, आपको हम हाथ से पकड़ना चाहते हैं। हम दिखता है पृथ्वी का एक साइड में बैठा है, यहाँ बैठा है। आज सूरज यहाँ है, सूरज यहाँ, पृथ्वी ऐसे घूम रहा है, हम पास कर रहा है सूरज से, हम ऐसा पकड़ रहा है। अद्भुत एक सेंटिमेंट है। फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन क्या हुआ, फिर सुबह सूरज को बोला अभी आप बॉडी लेके आइए, हमको आपसे बात करिए और देखना चाहता हूँ। तो मेरा साउथ जो होता है ना, उस तरफ हम सिर रख के, नॉर्थ का तरफ हमारा पाव है, तो हम वो चिंतन करके सो गया। सुबह भी चिंतन किया था, याद किया था। हम देखता है सपने में साउथ में एक खिड़की है, हम तो एसी चालू है, खिड़की बंद है, ठक 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 किया। सपना में हम देखता है उठ गया, हम खिड़की खुला, हम देखता है, हम देख नहीं सकते, इतना आलो है, लाइट है, उजाला है। आँख बंद हो जाते, इतना पावरफुल लाइट है। हम बोलता आप कौन है भाई, बोलता सूरज हूं। बस आधा मिनट के अंदर वो चला गया, सूरज बोल के चला गया। फिर दोबारा उसको बुलाया नहीं। हम देखता है ये ठीक नहीं है। जिसको दिखाई देता है, जिसका ऊर्जा, लाइट, आलो हमको हर रोज मिलता है, तो हमको फिर उनको डिस्टर्ब करना हमारा ठीक नहीं है। मेरा विवेक कहती थी, बोलता है तुम्हारा तो एग्जामिन हो गया, मिल गया, अगर तुम सूर्य का पास जाना चाहती हो, मेरा विवेक कहती है तुम थ्रू मेडिटेशन तुम सूरज का पास जा सकता है। जब हम लोग पैदा हुआ, जन्म लिया, धरती से माँ का गोद से आने से पहले घूम घूम के आया। हम लोग पानी में थे, हवा में थे, मिट्टी में थे और
पेड़ पौधे होके पिता का खून में आया, फल मूल खाया ना पिता, पिता से रक्त बना, उससे हमारा जन्म हुआ। तो पहले ही हम आसमान में थे। जब हम आसमान से हम आया, हमारा सैंक्शन हो गया यहाँ इस धरती में आने के लिए। ऐसा हजारों धरती है, अनगिनत पृथ्वी है, जिसमें बहुत टाइप का, बहुत किस्म का इंसान है। तो सूरज को इस धरती में आने के लिए, सौरजोत में घुसने के लिए सूरज को साथ भेंट करके हमको आना पड़ा, सूरज को टच करके हमको आना पड़ा। इसलिए जाने का टाइम हमारा इतना पंकीला था, कचरा हमारा दिल में, मन में, बदन में हो गया। सूरज हमको नजदीक जाने नहीं देता, जाने देता है, लेकिन हमारा कारण, हमारा कचरा लेके हम जा सकता नहीं जा सकता। कोई बच्चा पटी करेगा और वो पटी वो शरीर में सब जगह लगा के बैठेगा, तो उसका मम्मी आके क्या करता है, ऐसे यहाँ पकड़ता है, फिर बाथरूम में ले जाता है, वॉशरूम में, उसको पाइप से नहा के धुलाई करके साबुन लगा के फिर गोद में उठाता है। तो सूरज क्यों हमको गोद में उठाएगा? पूरा कार्बन, पूरा पंकीलता, पूरा कचरा चीज हमारा शरीर में लग गया, इसलिए सूरज का सामने हम नहीं जा सकता। मिट्टी से उठेगा, दौड़ लगाएगा, भागेगा, हमको पीछे भगाएगा। अब सोचिए क्या हाल होगा इंसान को। तो इसलिए जो हमारा सेवक है धरती में, जो सिस्टम, नेचर, जो पेड़ पौधे है, वो भी हमारा नेचर है, हम भी नेचर का एक जरिया है। सबको नेचर का पार्ट ऑफ नेचर, पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ अल्लाह सोचना चाहिए। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबका बराबर हक है। ये सिस्टम जब हो जाएगा तो धरती में कोई समस्या, कोई बीमारी नहीं रहेगा। हम बीमारी लेके तो पैदा नहीं हुआ, तो बीमारी कहां से आ गया? कोई समस्या लेके तो हम पैदा नहीं हुआ। हमारा हाथ में कोई समस्या लेकर आया, कोई धर्म का किताब लेकर आया, कोई धर्म का कपड़ा पहन के हम जन्म लिया? धर्म का कपड़ा अलग हो गया, ड्रेस अलग हो गया, कस्टम अलग हो गया, कल्चर अलग हो गया, खान पान अलग हो गया, धर्म अलग हो गया, सिस्टम अलग हो गया। तुम्हारा ये राइट नहीं है, हमारा राइट है, हमारा संपत्ति, हमारा मालिक है। वो पैसे वाला बड़ा स्कूल में जाएगा, वो छोटा वाला हरिजन का बच्चा बड़ा स्कूल में नहीं जा सकता है, घुसने नहीं देगा, पैसा रहने का बावजूद भी नहीं घुसने देगा। ये कोई कानून है? ये कैसे संविधान है धरती में? मोदी साहब को देखा नहीं देता। मोदी साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं, उनका पाँव पकड़ता हूं, आप जीते जीते जाते जाते और भी 20 साल रहेगा, हमारा कमिटमेंट है, और भी 20 साल रहेगा, नेक्स्ट प्रेसिडेंट वो उसको बनाएंगे। प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं, वो प्रेसिडेंट बनेगा। वन मैन इलेक्शन होना चाहिए, खर्चा कम हो जाएगा। वन मैन इलेक्शन? हाँ, आप तो न्यूज देखता नहीं है, देखता नहीं है क्या हो रहा है। एशियन ब्लॉक बनेगा, दुनिया का एशियन ब्लॉक का बात सब बनेगा। जो नेचर का धर्म, वही एस्टेब्लिश होगा, वही झंडा सबके लिए होगा, एक ही आवाज, एक ही जातीय संगीत होगा सबका, एक ही ध्वनि, एक ही साउंड, राम राम नाम, और कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, देखते रहिए, हम रहेंगे। हम इतनी जल्दी भागने वाला नहीं है, हमको मारने वाला कोई नहीं है। मोदी का बोली ना, 5 सिपाही लाके हमको गोली मार के देखता, हमको लगता कि नहीं लगता, हम देखना चाहते। मोदी क्यों आपको गोली पड़वाएंगे? वो तो मार पूरे सकता देश की है, रक्षा कर रहे हैं, वो सबकी तो रक्षा कर रहे वो हैं। तो काम करता नहीं है ठीक से। हम इतना सपोर्ट देता है मोदी को, जोगी को। राहुल को क्यों धरती में जगह है? वो तो बाहर का आदमी है, भारत का आदमी नहीं है। वो बाहर का आदमी करता है, अमेरिका का दलाल है, उसको क्यों गोली करके नहीं मारता? महात्मा गांधी को मार दिया। एक भी दूसरा नाथुराम गढ़ पैदा नहीं हुआ, महात्मा गांधी को मार सकता है। राहुल को, उसको मार, इटालियन है, मारो ना उसको। उसको क्या जरूरत है? यहाँ मेरा खाना खा रहा है, मेरा पानी पी रहा है, उसका रोजगार क्या है? उसका इंडस्ट्री है, वो नौकरी करता है, उसका माँ का खाना कहाँ से आता है?
अभी आप कह रहे हैं कि मेरा खाना खा रहा है, अभी आप कह रहे हैं व्यक्ति हाँ, मालिकाना नहीं होना मेरा चाहिए। खाना छीन के तो खा रहा है। तो वो तो परिवार का ही सदस्य है ना पूरा, बस ये जो पूरा विश्व है परिवार का परिवार सदस्य है। वो अच्छा मकान में रहेगा। हाँ। मोदी उसका भरोसा किया। हम्म। मोदी दोषी नहीं है। दोषी? दोषी नहीं है वो, एकुश नहीं है मोदी, वो गलती नहीं कर रहा है। अच्छा। उनको वो कौन है उसको इतना फैसिलिटी देगा? वो तो मिनिस्टर नहीं है। जो वोट दिया राहुल को, पार्लियामेंट में गया, तो राहुल को जो फैसिलिटी मिलता है, जिसने वोट डाला, इलेक्शन का बटन दबाया, उनको क्यों नहीं मिलता है? उसका आंसर कौन देगा? मोदी देगा? आदमी का संविधान देगा? आदमी का पॉलिटिकल पार्टी देगा? कोई अल्लाह का बंदा हमको बताएगा क्यों ऐसा हो रहा है? कोई चुपचाप बैठा है, अल्लाह अकबर करने से हो जाएगा, हरे कृष्ण हरे राम करने से हो जाएगा, राम मंदिर बनने से हो जाएगा? समस्या कौन दूर करेगा? तो राम नारायण राम जपने से भी नहीं होगा? हाँ, वो तो घर में बैठ के करेगा, उसमें क्या नुकसान है? हमको तो मंदिर नहीं चाहिए, ये तो जिंदा मंदिर है शरीर। नहीं, आप कह रहे हैं कि राम नारायण नाम जपो, फिर आप कह रहे हो कि हरे कृष्ण हरे राम नहीं जपना, अल्लाह अकबर नहीं करना। इतना साल से अल्लाह अकबर किया, कुछ मिला? तो फिर आप ये भी तो इतना साल से हरे कृष्ण हरे राम किया, राम मंदिर बनाया धरती से, राम का। वो तो आपके पसंदीदा मोदी जी ने किया है, आप उनको नहीं, बोले। मोदी ने नहीं किया, फिर वो तो एक टास्क है। देखो, मोदी तो फिर करेगा, उन्होंने सुनो, उद्घाटन भी किया। मोदी राम मंदिर नहीं बनाएगा, बीजेपी लोग उसको मारेगा, अच्छा हिंदू लोग उसको मारेगा। अच्छा। मोदी मुस्लिम लोग को अच्छा करेगा, वो भी करने नहीं देगा, लेकिन मोदी करेगा। अच्छा। हम उसके साथ में है। हिंदू मुसलमान एक है, एक खून है, एक डीएनए है, एक जीन है, एक ही धर्म है, अलग कुछ नहीं है। बैक कैलकुलेशन करके देखो ना, और वो धर्म मैनमेड है। इसलिए मोदी का पीछे जाएगा समस्या, आगे जाएगा समस्या। मोदी को हटाने के लिए उसका पार्टी का अंदर एक ग्रुप बन गया, मार देंगे हम उसको, हम नाम नहीं बताना चाहते। जब तक हम जिंदा है, मोदी रहेगा, जोगी रहेगा। सब मुस्लिम लोग अभी मोदी को सपोर्ट करेंगे, देख लेना। हमारा संतान दल में बहुत सारे मुस्लिम जोड़ चुके हैं, हम सबको बताया, सब राम नाम जप करता है। देखा ना, एक मुस्लिम आया था, जी जी जी, सैयद अली फिरोज अली, वो आया था, वो बीएससी पास है, उसका बेटी डॉक्टर है मेडिकल कॉलेज का, कलकत्ता का, कितना बड़ा डॉक्टर है। अभी देखिए ना, हिंदू लोग का परिवार कितना आगे बढ़ गया, उसका पास खाना पीना, कितना रहने का मकान है। मुस्लिम लोग का ऐसा हाल क्यों? मोदी देखा ही नहीं देता। अभी तो मोदी एक मत तो किया, सबके लिए मकान, सबके लिए पानी, सबके लिए गैस, सबके लिए कन्याश्री ना क्या क्या सब बनाया, बहुत चीज बनाया। ये तो पहले का सरकार कोई नहीं बनाया। मोदी काम कर रहा है, सब व्यक्ति मालिकाना हटा दीजिए ना। 800 करोड़ आदमी का अंदर 1500 आदमी पैसा वाला हो गया, रिच पीपुल हो गया, धनी हो गया, सभी संपत्ति उसका हो गया, और सब धरती का आदमी नहीं है। बात राइट कौन छीन लिया? जन्म का अधिकार कौन छीन लिया? आपका परिवार में आपको जन्म हुआ, आपका माता पिता का जो संपत्ति है, हक किसका? आपका है। तो हमारा जन्म, आपका जन्म कहाँ हुआ? धरती में हुआ। धरती हमारा घर है, आखा धरती हमारा, पृथ्वी और वर्ल्ड हमारा घर है, एक ही परिवार है। इसको काट काट के छोटा किसने किया? हर देश का संविधान, और सबसे बड़ा दुश्मन है एनआरसी। इसको सब मिलके एशियन ब्लॉक बनेगा। हम रियल कम्युनिज्म और रियल साम्यवाद जो प्रकृति का है, आसमान का है, वो हम करके जाएंगे, बनेगा, देखते जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा? फायदा होगा, लड़ाई बंद हो जाएगा। हमारा संपत्ति दूसरा आदमी के पास नहीं जाएगा, संपत्ति एक जगह रहेगा। ठीक है। जिसका जो जरूरत है, जितना जरूरत है खाएगा, स्टोरेज नहीं कर सकता।
हमको 1 किलो चावल चाहिए, 1 किलो चावल मिल जाएगा। हमको 2 किलो चावल खा सकता तो हमको मिल जाएगा। तो जो 2 किलो चावल खाएगा, 2 किलो चावल का तो श्रम देगा, मेहनत करेगा, तो व्यक्ति मालिकाना नहीं रहेगा तो चोरी नहीं होगा, डकैती नहीं होगा, पुलिस मिलिट्री का जरूरत नहीं है। पुलिस मिलिट्री का अगर जरूरत नहीं है तो पैसा तो बर्बाद नहीं होगा। जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, घर घर में मेडिकल डॉक्टर मिल जाएगा। पुलिस मिलिट्री को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, टीचर बनाएंगे, वो लोग डिसिप्लिन है, अच्छे इंसान है, तो मिलिट्री डॉक्टर का मिलिट्री रहेगा, साइंटिस्ट का मिलिट्री रहेगा और इंजीनियरिंग का मिलिट्री रहेगा। वो लोग ये काम करेगा, वो लोग को भी खाना मिलेगा, हमको भी खाना मिलेगा, सब एक ही खाना मिलेगा। जो जिसका जरूरत है वो मिलेगा। हम दूध पसंद है, हम दूध हमको मिल जाएगा। तो तुम्हें कम क्या है? कमी तो कुछ नहीं है। कोई आदमी लूट लिया, अपना तरफ खींच लिया, किसी को नहीं मिल रहा है। धरती में राजप्रसाद है, झुपड़ी क्यों रहेगा भाई? बिल्कुल प्रेसिडेंट, इस पर चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है इस एपिसोड को विराम देने का। बहुत धन्यवाद आपका। राम राम। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन आज का जो एपिसोड रहा काफ़ी मीनिंगफुल है। अगर हम समझें कि व्यक्ति मालिकाना की जो समस्या है, प्रेसिडेंट का मतलब सिर्फ ये है कि हर किसी को समान अधिकार मिले, कोई वंचित ना रहे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे, कोई भूखा ना सोए, कोई फुटपाथ पे ना सोए, कोई परेशान ना हो। कुल मिला के बात सारी यही है। सबको बेसिक सुविधाएं तो हमें ज़रूर मिलनी चाहिए और वो हो पाएगा व्यक्ति मालिकाना हटने से, यानी कि ओनरशिप हटने से, ऐसा प्रेसिडेंट का कहना है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन्स पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 1 रुपया जो है आपको डोनेट आप कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन्स पर आपको QR कोड भी मिल जाएगा और उस पर 1 रुपया डोनेट करके आप संतान दल की मेंबरशिप अपनी एक्टिवेट कर सकते हैं, ऐसा प्रेसिडेंट हमें हमेशा ही कहते हैं। साथ ही साथ अगर आप ज़्यादा डोनेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल डोनेट कर सकते हैं। आपको बता दूँ, संतान दल का जो उद्देश्य है, संतान दल के द्वारा बुजुर्ग लोगों की सेवा की जाती है। वृद्धाश्रम बनाए गए हैं जहां पर जो बच्चे अपने माता पिता को छोड़ जाते हैं उनका ख्याल रखा जाता है। जो बच्चे सक्षम नहीं हैं अपनी पढ़ाई के लिए और उनके पेरेंट्स सक्षम नहीं हैं तो उनकी पढ़ाई का जिम्मा भी संतान दल के द्वारा उठाया जाता है। साथ ही साथ बाढ़ से ग्रसित जो लोग हैं उनकी भी सहायता की जाती है। तो अगर आपकी कमाई का कोई हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा, अगर आप डोनेट करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी का बहुत बहुत भला हो सकता है। इसी के साथ मैं देती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।